परमेश्वर के नाम में आप सभी को स्वागत है। नया जीवन कलीसिया बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में हिंदी भाषी लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए काम करता है। जब आप बेंगलुरु में ही रहते हैं या आपके कोई दोस्त बेंगलुरु में हैं, आप सभी को, आपके दोस्तों को, आपके परिवार के सदस्य को हम आपके इस कलीसिया में स्वागत करते हैं। नया जीवन कलीसिया आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए प्रयास करता है और करेगी। जब आपका कोई प्रार्थना का विषय है, आपकी जो स्क्रीन में जो नंबर है, उस नंबर से आप व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा अपने प्रार्थना के विषय को आप भेज सकते हैं। आज प्रभु के वचन को सुनने से पहले आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। इस तनावपूर्ण जीवन को परमेश्वर आप तनाव से, चिंता से मुक्त करने वाला परमेश्वर आप है। हे प्रभु, आज जितने लोग इस वचन को ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी को आपके हाथों में देते हैं। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपका अभिषेक का हाथ मुझ पर और हम सभी पर हो। आप परमेश्वर आपके कार्य कीजिए। महिमा आदर आपको देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हर रविवार जब हम वचन को सुनते हैं, वचन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वचन हमारे जीवन को बदलता है और वचन हमारे जीवन में प्रभाव को लाता है। क्या आप जब वचन को सुनते हैं, वचन आपके जीवन में प्रभाव को लाता है? जब वचन आपके जीवन में प्रभाव नहीं ला पा रहा है या वचन से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है आप वचन को सही रूप से नहीं सुन रहे हैं। क्या मैं आपको अनुरोध करूंगा, आप वचन को पवित्र आत्मा की अधीन से सुने। कहिए, प्रभु आपके वचन के द्वारा मुझे बात करे, मेरे अंदर की खालीपन को दूर करे और आप मेरे अंदर में रहिए। इन दिनों में कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में तनाव, चिंता बढ़ा हुआ है। जहाँ पर भी जाओ, नौकरी नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, बेकार में घूम रहे हैं। लोगों को आज से कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये पिछले महीना दिवाली हुई या दशहरा हुआ, बहुत सारे घरों में ना तो दिवाली का दिया जलाया गया, ना तो दशहरा का त्यौहार मनाया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं अपने 2 वक्त की रोटी के लिए। और ये केवल बहुत सारे लोगों की बात नहीं, विश्वासियों की बात भी है। बहुत सारे लोग नौकरी के तलाश में हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और ऐसा परिस्थिति में हम आपके जीवन में चिंता स्वाभाविक है। चिंता आपके जीवन में जरूर आया होगा, और केवल आपके जीवन में नहीं, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में कोरोना ने केवल रोग को नहीं लाया, चिंता को लाया है, तनाव को लाया है। लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की चिंता से गुजरना पड़ रहा है। नौकरी का चिंता, शादी की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, या EMI देने का चिंता हो, लोन चुकाने की चिंता हो, या बहुत सारी चिंता जो आपको और बहुत सारे लोगों को घेरा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय, जब 25 वचन से हम 34 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना पिएंगे, और क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेत में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सुन पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं, तब
तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंके जाएंगे ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। ये प्रभु का वचन है। कितने लोग आज सुन रहे हैं, उनके मन में चिंता है। आप बोलिए कि प्रभु का वचन कहता है तुम चिंता ना करो। अपने मन में कहिए चिंता ना करो, कि मैं चिंता को जब हम देखते हैं, चिंता बहुत ही खतरनाक चीज है। चिंता सबके जीवन में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास चिंता नहीं है। चिंता एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब अत्यधिक हम चिंता करते हैं, तनाव की ओर बढ़ते हैं और हम बहुत प्रकार की परेशानी, समस्या, क्लेश, रोग, संकट में जाने की ओर जाते हैं। इस जो संदर्भ को हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय के जो 25 से 34 को वचन को मैंने पढ़ा, उससे जब थोड़ा सा आगे जाएंगे 19वां वचन से 24 वचन को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह धन के बारे में कहते हैं कि धन के बारे में वो कहते हैं और कहते हैं कि धन कहाँ पर तुम रखो, और धन की संदर्भ के बाद वो चिंता को लाते हैं। अक्सर धन होने से अक्सर हम सभी को लगता है कि ये किस प्रकार के विरोधाभासा है। धन और चिंता ये दोनों कैसे आपस में जुड़ते हैं, क्या ये दोनों का संदर्भ सही है? कभी कभी ऐसा लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु यीशु मसीह ठीक ठीक जानते हैं कि धन चिंता का कारण है। धन आपकी चिंता को बढ़ाता है और धन के लिए ही तो आप चिंता करते हैं। आप सोचिए आपका चिंता क्या है? आपके जो चिंता है धन है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि जब हमारे घरों में चीज़ें बढ़ेगी, शायद मेरा एक कार होता तो मेरी चिंता नहीं होती, मेरे एक अपना घर होता मेरी चिंता नहीं होता, या मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लोगों को लगेगा मैं अच्छे लड़की से शादी किया होता मुझे आज चिंता नहीं होती, या मैं अच्छा परिवार का हुआ होता मेरी चिंता नहीं होती, या मुझे मेरा जो चेहरे के कलर है मैं गोरा होता और मेरा चिंता नहीं होता, मेरी ऊंची लंबा होती मेरा चिंता नहीं होता, मैं थोड़ा अच्छा तगड़ा बना हुआ होता मुझे चिंता नहीं होती, मेरा नौकरी में अच्छे सैलरी हुआ तो मोटा सैलरी हुआ था मेरा कोई चिंता नहीं, अभाव नहीं होती। इस प्रकार बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। आप देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनें, दुनिया में ऐसे प्रकार के लोगों के पास जाइए जिनके पास कार है, अच्छे सैलरी हैं, अच्छे घर के हैं, अच्छे दिखने में सुंदर है, इन ऐसे लोगों के पास जाइए और पूछिए क्या आपका कोई चिंता है, आपको कोई तनाव है? हमारे भारत में हम बहुत सारे सिनेमा के हीरो हीरोइन को क्या करते हैं, सेलिब्रिटी के रूप में मानते हैं, जो सफलता की ऊंची पर आगे हैं। उनको लगता है जब आप देखेंगे उनके पास भी चिंताएं हैं। क्या आपको लगता है उनको चिंता नहीं है, उनको दुख नहीं है? आप पढ़िए कैसे आप बहुत सारे पिछले दिनों में हमने देखे ऐसे बहुत सारे जो सिनेमा एक्टर है सुसाइड किए हुए हैं। बहुत सारे लोग सफलता की ऊंची पहाड़ पर पहुंचने के बाद भी वो तनाव के कारण अपने जीवन को सुसाइड किए हैं। जो CCD के मैन सबसे जो फाउंडर थे वे, आप किसी को भी देखिए, बड़े बड़े लोग जिनको हम बोलते हैं कि इनके जैसा होना है और उनके जैसा होने से मेरा चिंता खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनें, दुनिया आपको झूठ सिखा रहा है, दुनिया आपके कान में झूठ कह रहा है और कह रहा है तुम्हारा जब धन हो जाएगा तुम्हें चिंता नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, पवित्र शास्त्र कहता है मत्ती उसका 6 अध्याय में 19 से लेकर 24 वचन में जब हम पढ़ते हैं वहां पर पाया जाता है, भाई प्रभु यीशु मसीह पहले धन के बारे में कहते हैं और कहते हैं तुम्हारे जो धन है परमेश्वर के उस जगह पर रखो और यहाँ के धन के लिए चिंता ना करो। और उसके बाद मन की चिंता, शारीरिक चिंताओं के बात को प्रभु यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं कि ये धन तुम्हारा चिंता का ही कारण है। धन बढ़ने से चिंता है, धन घटने से चिंता है। धन सबको क्या करता है, चिंता में डालता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, खुशियां धन से नहीं आते हैं या
आनंद आपके धन कमाने से नहीं होता है या चीजें बढ़ने से नहीं होता है। घर में चीजें बढ़ गई उससे आनंद नहीं होती है, खुश नहीं होते हैं। लोगों के घर में सब कुछ रहने के बावजूद भी वो रात में सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वे चिंता से ग्रस्त हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है इस जगह पर कि तुम चिंता ना करो। जब हम ऐसे सफल लोगों में से एक जो विलियम फोर्ड हुआ करते थे, विलियम फोर्ड जो फोर्ड कंपनी या फोर्ड कार, जब आप जानते हैं फोर्ड कार जो चलती है, उस कंपनी के जो मालिक है, जो उसने कहा कि मैं जब एक मालिक नहीं बना था, लेकिन जब मैकेनिक बनकर गैरेज में काम करता था तब मैं खुशी था। मालिक बनने के द्वारा मैं खुशी नहीं हुआ बोल के बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप पूछेंगे और कहेंगे कि आप कब खुश लगता है, क्या अभी आपको खुश लग रहा है? जो ऊंची स्तर पे पहुंच गए हैं, जो सीढ़ी सबसे ऊंची सीढ़ी में जो पहुंचे हैं, सक्सेस की सफलता की ऊंची सीढ़ी में जो पहुंचे हैं, आप उनको पूछिए, वो कहेंगे यहाँ पहुंचने से क्या है? अकेलापन है, तनाव है, चिंता है, क्लेश है। यहाँ सबसे लोनली प्लेस है बोल के बहुत सारे लोग कहेंगे। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जिस व्यक्ति का नाम राजा सुलेमान है। राजा सुलेमान अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किए। राजा सुलेमान के जीवन में ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिनको अभाव था, जो चाहे वही उनको मिला। उसने ज्ञान को परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर ने केवल उनको ज्ञान नहीं दिए, धन भी दिए। जो चाहे वही उनको मिला, जो सुख वो चाहते थे सारे सुख उसने हासिल की। लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। राजा सुलेमान उसके शुभोपदेश उसका 2 अध्याय 8 से 11 वचन में वो क्या कहते हैं। शुभोपदेश उसका 2 अध्याय 8 से 11 वचन को मैं पढ़ता हूं। मैंने चांदी और सोना, राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कमनियों भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितने वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबको देखने से मैंने ना रुका। मैंने अपने मन किसी प्रकार के आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब वो कहता है, मैंने सब कुछ पाने के बाद, जो मेरा आंख चाहता था, जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, सब कुछ मैंने पाने के बाद, वो कहता है, तब 11 वचन को पढ़ते हैं, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब राजा सुलेमान इस प्रकार को कह सकते हैं कि कहते हैं, मैंने जो चाहे वही मुझे मिला, गाय को खुश, जो जैसे लोग चाहते थे, कहते थे कि इससे तुमको खुश मिलेगी, इससे तुमको आनंद मिलेगी, इससे तुमको तुम्हारे दुख हर चले जाएगा, ये सारे चीजों को उसने किया। सब कुछ करने के बाद भी राजा सुलेमान कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है। ये तनाव, दुख, चिंता हम सभी को क्या करता है? खाता है, घेरता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, हमारे देश में आज कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग, करोड़ों के लोगों के पास नौकरी नहीं है। ऐसे और भी करोड़ हैं जो अपने नौकरी को खोने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होने वाले हैं जो अपने सब जो काम कर रहे हैं वहाँ पर वो खुश नहीं है। उनको लग रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ ये कब तक ऐसा काम करूँगा, जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ कब तक करूँगा। वो चिंता में है, वो चिंता में है, तनाव में है। बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसा की कमी है, घर की कमी है, उदास है, चिंता ही चिंता है। और चिंता क्या करता है? उनको आज खा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये समाज की बात केवल नहीं कह रहा हूँ, मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ आईना के सामने, मेरे अपने बहुत सारे चिंताएँ हैं। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करता हूँ, अपने परिवार के लिए चिंता करता हूँ, मेरे भविष्य क्या होने वाला है। जब मैं सेवकाई कर रहा हूँ, यह सेवकाई नहीं बढ़ेगा तो मेरा भविष्य क्या होगा, कभी कभी चिंता लगता है। कभी कभी लगता है जो लोग मुझे आज सहायता करते हैं, प्रार्थना के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, जब वे लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे मेरी क्या होगा। मुझे कभी कभी लगता है जब मेरे बच्चे अच्छे से नौकरी नहीं करेंगे भविष्य में, उनके मेरा क्या होगा। मेरे जीवन का अनेक चिंताओं मुझे स्वयं को घेरता है।
जब मेरे भाई बहनें या मेरे रिश्तेदार मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मैं चिंता करता हूँ क्यों ऐसे ये लोग बात करते हैं। चिंता मुझे घेरता है। मैं बहुत प्रकार की चिंता करता हूँ कि कैसे मैं ये सरमन को हर हफ्ता में बनाकर आप तक पहुँचाऊँ, इसका चिंता में रहता हूँ। मैं चिंता करता हूँ किस प्रकार मेरे आमदनी बढ़े, किस प्रकार मेरे प्रभाव बढ़े, किस प्रकार मेरे यूट्यूब में फेसबुक में सब्सक्राइबर बढ़े। इस प्रकार की चिंता कभी कभी करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, मैं चिंता से मुक्त नहीं हूं, ना तो कोई यहां पर चिंता से मुक्त है। इसलिए चिंता एक ऐसा चीज है जिसको परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानकर कहते हैं तुम चिंता ना करो। चिंता हर एक को खा रहा है, चिंता हर एक को मार रहा है, चिंता हर एक को नीचे गिरा रहा है, चिंता हर एक के बाल को निकाल रहा है। बहुत सारे लोग इस प्रकार का चिंता करते हैं, जब उनके बाल गिरते हैं तो वो चिंता करते हैं, उनके जब सपोज शरीर थोड़ा कमजोर हो गया चिंता करते हैं। बहुत प्रकार की चिंता है और चिंता आज लोगों को खा रहा है। चिंता ये बहुत ही दुख की बात है कि हम चिंता से आज घिरे हुए हैं और कोरोना हम सभी को चिंता 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 की ओर ले लिया है। आप सो रहे हैं लेकिन रात में नींद नहीं आ रही है, आप खा रहे हैं आपको पाचन नहीं हो रहा है, आप चल रहे हैं लेकिन आपके शरीर स्वस्थ नहीं बन रहा है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान हासिल नहीं हो रहा है, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आपकी इंटरव्यू सक्सेस नहीं हो रही है, आप इधर घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पर निवेश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पर निवेश करने से मेरे व्यापार में बढ़ेगा, लाभ होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप अपने खेती किसान के जीवन में अपने सब कुछ करने के बाद भी बारिश ने आपके खेत का सारे फसलों को धो लिया है, अब चिंता में हैं। अपने बच्चों को जब आप देखते हैं, आपके बच्चों को आपके अधीन में वो नहीं है और वो आपके अधीन से निकल चुके हैं, अब चिंतित है और कहते हैं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। मेरे बाप, जब अपने पति से आप बात करते हैं, आपके पति आपसे प्रेम से बात नहीं करता है, आपको लगता है ये किस प्रकार पति से मैंने शादी की, ये चिंता का कारण है। जब आप अपने पत्नी को देखते हैं, आपको देखने से हंसती नहीं है, आपको लगता है कि मैं किस प्रकार के पत्नी से शादी की, वो मुझे देखकर भी हंसती नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से जब मिलते हैं, अपने आप को जब पेश करते हैं, लोग आपके बातों को सुनकर हंसते नहीं है, तब आपको लगता है मेरे जीवन में ऐसा क्या बात है जो लोग मेरी बात को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि मेरे बात का गुरुत्व नहीं दिया जाता है घर में, आप चिंता करते हैं। दोस्त आपको पूछते नहीं है, आपके परिवार वाले आपको पूछते नहीं है, आपके भाई बहन आपके पूछते नहीं है, आपके आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो आपको पूछते नहीं है, आपके गांव वाला आपको पूछते नहीं है। आप चिंता में जब घूम रहे हैं, ऐसे चिंता आपको और नीचे लेके जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, आज यीशु के वचन यही है कि तुम चिंता ना कर। जब चिंता करेंगे क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं, चिंता क्यों नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे बातों में से मैं आज 3 बातों को रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं चिंता ना करो। पहला बात, चिंता हमें परमेश्वर केंद्रित जीवन से निकालकर स्वयं केंद्रित करता है। चिंता हमको क्या करता है, पहला बात कि परमेश्वर पर हम केंद्रित जीवन नहीं बिताकर स्वयं केंद्रित, सेल्फ की चिंता हमें क्या करता है, स्वयं पर ध्यान देने के लिए हमें खींचता है। परमेश्वर को हम ना देखकर हम अपने को देखते हैं, मुझे देखती है, मेरा 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 क्या है। जितने लोग शादी किए हैं, आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि शादी करने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्वार्थ की चिंता करते हैं। ओ मेरी वाइफ मुझे अच्छा खाना नहीं दी, मेरी वाइफ मेरे लिए ये नहीं की, या मेरा पति ये नहीं किया। हम इस प्रकार मेरा 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 में जाते हैं, अपने ऊपर हम ध्यान को रखते हैं। चिंता क्या करता है, चिंता आपको परमेश्वर की ओर ध्यान करने के लिए नहीं देगा, चिंता आपका ध्यान परमेश्वर से हटाकर आपकी ओर लेके आएगा। और चिंता क्या चीज़ है, चिंता क्या चीज़ है, ऐसा है कि आप इसको पकड़े हैं और उसको पकड़कर ऐसा घूमते रहते हैं। चिंता 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 चिंता, दिन रात दिन रात दिन रात आप घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, और आखिरी में जहाँ पर खड़े होंगे, जहाँ से शुरू किए थे वहीं है आप। चिंता
क्या करता है, हमको सेल्फ फोकस करता है कि हम अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं। हम कहते हैं कि मैं, मेरा ये परेशानी है, मेरा ये दुख है, मेरा ये संकट है, मेरा नौकरी में कमज़ोर है, मैं कैसा कि करूं, मेरा जीवन का मैं हो आते हैं। ये मेरा जिंदगी है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, या मेरे चाहत पूरा नहीं हुआ, मेरे भावनाओं का आघात की गई। आपको लगता है मेरे सैलरी बढ़ा नहीं दिया गया, मेरे भावना को भाई ने आघात किए, मेरे आशाओं को निराशा में बदल दिया गया, मुझे जो प्रॉमिस दिए गए थे वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए, मुझे जो सैलरी मिलने था वो नहीं मिला, मुझे जो रुपया मिलने था वो नहीं मिला, मुझे जो इनाम मिलना चाहिए था वो इनाम नहीं मिला। मैं हूँ। हम सब आज उस मैं के जिंदगी में है। चिंता आपको परमेश्वर से अलग करते हुए आपको और मुझे अपने ओर लेगा। हम परमेश्वर को ना देखते हुए चिंता क्या करता है, आपको और मुझे अपनी ओर लेके जाता है। हम क्या करते हैं, चिंता के द्वारा खुद को देखते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं, अपनी स्वार्थ की चिंता करते हैं कि मेरा इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे मनस्कामना पूरा नहीं हुआ, मैं जो चाहता था नहीं हुआ। मैं आज सबके हाथ में आईफोन है, आईपैड है, और आई बहुत खतरनाक है कि मैं। चिंता आपको और मुझे परमेश्वर से दूर करते हुए हमें अपने ओर केंद्रित करता है, स्वयं केंद्रित हो जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, भैया तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा जरूरतें क्या है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, खाना पीना कपड़ा। प्रभु यीशु मसीह के समय में एक मौलिक जो जरूरतें थी, आज केवल खाना पीना कपड़ा नहीं, आज के मौलिक ज़रूरतों में बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो कुछ भी मौलिक ज़रूरतें हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा ज़रूरत क्या है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चीज़ का हासिल करना है। परमेश्वर आपको जानता है कहाँ से आपको उठाकर कहाँ तक लेके जाएगा। परमेश्वर जानता है कि तुम्हारा बच्चों के जीवन में क्या होने वाला है, तुम्हारा शादी की किसके साथ आपकी शादी होगी वो जानते हैं परमेश्वर, कहां पर आपकी नौकरी लगेगी परमेश्वर जानते हैं। वो कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। जब स्वर्गीय पिता जानते हैं तब किस बात की फिक्र है, हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान करें, अपने और नहीं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह 27वां वचन में कहते हैं कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अर्थात दूसरी बात है, चिंता यूजलेस है, बेकार है। चिंता क्या है, बेकार है। पहला है चिंता क्या है, परमेश्वर से हमें अलग करता है। दूसरा, चिंता बेकार है, चिंता बेकार है। और वो कहते हैं आप चिंता कर करके क्या ये जो काले बाल है इस काले बाल को आप सफ़ेद कर सकते हैं? नहीं। क्या आप चिंता कर करके आपने जो सैलरी बढ़ना चाहिए वो बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्या आप चिंता करते हुए आपके उम्र को बढ़ा सकते हैं? नहीं। चिंता करके क्या आपके ईएमआई को पे कर सकते हैं? नहीं। क्या चिंता करते हुए आप आपके लिए एक कार को खरीद कर सकते हैं? नहीं। आप चिंता करने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि जो 40% हमारे जीवन में जो चिंता है वो चिंता क्या होता है, जो चिंता हम करते हैं वो कभी सफल भी नहीं होगा। जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज जो हम सोच रहे हैं, 40% चीज कभी भी हमारे जीवन में सफल नहीं होने वाला है। 30% कहते हैं, 30% जो हमारी चिंताएं हैं वो बीते दिन में हो चुका है और उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके जीवन में जो अतीत हुआ है उसको आप कुछ कर नहीं सकते, वो 30%। और भी लोग कहते हैं जो 10% चिंताएं हैं, 10% चिंताएं आपके शरीर से हैं, और शरीर के और ऐसा चिंता जब आप ज़्यादा करेंगे आपके शरीर और भी बिगड़ेगा और आप शरीर में और भी बीमार होंगे, रोगग्रस्त होंगे और संकट में जाएंगे। और बाकी जो रहा कुछ परसेंटेज, 10% में 8% सही चिंता है। आपकी जो सही चिंता 8% है, लेकिन ये 8% चिंता कहा जाता है कि लेजिटिमेट, कि लेकिन आपकी चिंता के कारण आप उसको बदल भी नहीं सकते हैं। केवल जो 2% है, 100 में से 2%, उसको आप कुछ कर सकते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनें, तो इसलिए जब हम 98% की जो चिंता को कुछ नहीं कर सकते, ऐसे चिंता में हम डूब कर क्या फ़ायदा है। बहुत सारे लोग इतना चिंता करते हैं, मेरे कुछ भाई बहनें लोग इतने चिंता करते हैं, उनके जीवन में जब देखो मन उदास है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम चिंता ना कर, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए चिंता करता है। पहली बात तो कहते हैं कि चिंता क्या है, चिंता आपको और मुझे परमेश्वर से दूर करता है। दूसरा, चिंता क्या करता है, चिंता केवल परमेश्वर से दूर नहीं करता है, चिंता एक बेकार की बात है, क्योंकि उससे कोई सार नहीं है, ये अनर्थ की बात है, उससे हम कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे चिंता करते हुए। इसलिए वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है भैया, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है बहन कि तुमको क्या जरूरत है, तुम्हारे परिवार में क्या जरूरत है, तुम्हारे वर्तमान के लिए क्या चाहिए, तुम्हारा भविष्य के लिए क्या चाहिए, वो जानते हैं। इसलिए परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन को देना है। तीसरी बात वो कहते हैं, चिंता क्या करता है, चिंता के क्यों नहीं करना। तीसरी बात वो कहते हैं कि 32वां वचन कहते हैं, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति के लोग ये कहते हैं चिंता सांसारिक है, इसलिए वो कहते हैं चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता सांसारिक है। पहला वो कहते हैं चिंता परमेश्वर से आपको दूर करते हुए आपको अपनी ओर लेके जाता है। दूसरा वो प्रभु कहते हैं चिंता नहीं करो क्योंकि चिंता बेकार है। तीसरा वो कहते हैं चिंता नहीं करना क्योंकि चिंता सांसारिक है। चिंता क्या है, सांसारिक है। चिंता सांसारिक और अन्य जातियों के तरह है। वो कहते हैं अन्य जाति के लोग भी इन सारे वस्तुओं को खोज करते हैं, वे लोग भी खोज करते हैं कि कैसे उनके भी हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम अन्य जातियों के तरह नहीं, लेकिन विश्वासियों के तरह बने। इसलिए वहां पर लिखा क्या है, हे अल्प विश्वासी, जो छोटे विश्वासी है, अल्प विश्वासी है, परमेश्वर से अपने ध्यान को हटाकर वो अपने और ध्यान को करेंगे, बेकार की बातों पर लगे रहेंगे, बेकार की बातों को दिन रात सोचेंगे, जिस बात में कोई बीज नहीं है, जिस बात में कोई अर्थ नहीं है, जिस बात में कोई परमेश्वर की प्रशंसा नहीं होगी, इस बात को सोचकर दिन रात वो रहेंगे। और कोई महीना तक, साल भर एक ही बात को पकड़ कर रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आप इस प्रकार के चिंताओं में डूबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हारे सारे चिंता की बंधने यीशु मसीह के नाम से चले जाए बोल के वो कहते हैं। तुम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देकर प्रभु से कहिए, हे प्रभु मेरे चिंताओं को, मेरे तनाव को, मेरे सारे परेशानियों को यीशु के नाम में मैं देता हूं और मुझे आजाद कर, क्योंकि प्रभु आपको आज़ाद करते हैं। इसलिए लिखा गया है जो आज़ाद वो देंगे, जो स्वाधीनता वो देंगे, उससे बढ़कर स्वाधीनता कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि वो सच्चा आज़ाद देने वाला परमेश्वर। ये कहते हैं तुम्हारा चिंता किस कारण के लिए है, तुम्हारा चिंता से तुम कुछ जब नहीं कर सकते हो तो क्यों चिंता करते हो। क्या आज जब आप सुन रहे हैं आपका कोई परेशानी है, जो चीज़ है छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों को लेकर आज आप बड़ा चीज़ों को सोच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन से, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे पापा मामा, जितने भी बच्चे, जो कोई भी सुन रहे नौजवान, आपके लिए प्रभु का वचन यह है कि क्या आप चिंता को परमेश्वर के हाथ में देंगे। तो चिंता का जो इलाज है, चिंता का इलाज क्या है, चिंता का इलाज है पहला, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करो, तुम परमेश्वर की ओर ध्यान दो, क्योंकि जब परमेश्वर पंछियों को खिला सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं, घास के बारे में सोच सकते हैं, ये मैदान की फूल के बारे में सोच सकते हैं, क्या वो तुम्हारे बारे में सोचते नहीं। परमेश्वर सबके बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं, ये प्रभु का वचन कहता है ट्रस्ट गॉड, थिंक इन योर पास्ट। चिंता से निकालने के लिए जो पहला इलाज का है कि परमेश्वर से अपने जीवन को दे। इसलिए पहला पत्रस उसका 5:7 में लिखा गया है, तो वह सारे चिंता मुझ पर डालो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। परमेश्वर आपके लिए चिंता करते हैं, मेरे लिए चिंता करते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए चिंता करते हैं, मेरे परिवार के लिए चिंता करते हैं, हम सभी के लिए चिंता करते हैं। वो महान परमेश्वर है। थिंक ऑफ योर पास्ट। जब आपको पैसा नहीं है, आप जब रोगाग्रस्त है, थिंक ऑफ योर पास्ट। अपने अतीत को सोचिए, जिस अतीत में परमेश्वर ने आपके लिए काम किए थे। पिछले महीना
मेरी माँ ऐसे बीमार हो गई कि मेरी अपनी बड़ी दीदी कही कि वो प्रार्थना करने लगी कि मेरी माँ को प्रभु ले ले, हे प्रभु उसको मरने दे। वो मुझे कही वो मर जाएगी मर जाएगी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा। इतना चिंता हो गई कि उसके जो मानसिक, जो लोग जानते हैं, जो आज सुन रहे हैं, उनमें से आप लोग बहुत लोग जानते हैं, उनके मानसिक स्तर ऐसा हो गया कि वो अपने आप का होश खो बैठी। उसको मालूम नहीं चला किससे बात करते हैं, कैसे बात किया, उनको सब कुछ नहीं, वो एक पागल सा हो गई। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब लोग बोले कि ये मरने वाली है और तुम्हारे कोई नहीं है, कोई आशा नहीं है, मेरी अपनी दीदी बोली कि वो मर जाएगी, वो प्रार्थना भी की प्रभु उसको ले ले बोल के, क्योंकि वो बोली कि ऐसा होने से मैं मेरे माँ को देखना नहीं चाहती हूँ। उसने कही कि मुझे चाहता हूँ कि वो अच्छा मर जाएं, अभी ही मर जाएं। मुझे दुख लगा, कष्ट लगा, चिंता हुई। मेरी माँ गांव में थी, मैं बेंगलोर में हूँ, और ये जो सब बार बार फ़ोन करने से जब हम व्हाट्सएप के ज़रिए से देख रहे थे तो हमको बहुत ही दुख लग रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे समय में प्रभु से मैंने प्रार्थना किया। उस रात अक्टूबर 22 तारीख की रात जब इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है, मेरे अंदर एक तसल्ली आई, हे प्रभु आपके हाथों में, हे प्रभु आपके हाथों में। पिछले दिनों को मैंने याद किया कैसे परमेश्वर ने मेरे माँ को उद्धार किया है, कैसे परमेश्वर ने मुझे उद्धार किया है। मैं अपने अतीत को देखने गया और अतीत में परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या आशीषों को दिए हैं एक एक करके गिनना शुरू किया और कहा प्रभु मेरे अतीत में आपने ये काम किए हैं, मेरे विश्वास है कि आप करने वाले हैं, आप परमेश्वर करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मेरा माँ मृत्यु नहीं है, जीवित है, अच्छे है, चंगा है, अच्छे बात करते हैं। कुछ दिनों के लिए वो बीमार हो गई, लेकिन आज बहुत अच्छे हैं। हे मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आपको चिंता आता है, आपको चिंता ग्रासित करता है, अतीत को जाइए, सोचिए परमेश्वर आपके लिए अतीत में क्या कहते हैं। मेरे पास जब पैसा नहीं होता है, मैं अतीत में जाता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में क्या काम नहीं किए हैं। जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, हमें लाखों से 1 लाख से अधिक फीस भरना पड़ता था। मेरे घर में ना तो ऐसे थी कि हमारे घर वाले उस फीस को भर पाएँ, ना मेरे कोई भाई है, ना मेरे बहन के पास ऐसे पैसा थी जो उस फीस को भर पाए। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने, जब हम उस दिन फीस के लिए हमको कहा गया कि फीस तुमको भरना पड़ेगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को सही समय पर देते हैं। मेरे जो कॉलेज में एक चिट्ठी का बक्स है, एक दिन मैं जा रहा हूँ और चिट्ठी का बक्स को ऐसा देखा कि वहाँ पर एक चिट्ठी मेरे नाम पर है, और उस चिट्ठी को जब खोलता हूँ, उस चिट्ठी में जब लिफाफा खुला, उसमें कुछ पैसा का वादा को किया गया था, और उसमें मेरे जो फीस के आधा पैसा के बारे में लिखा गया है कि फलना व्यक्ति इतना पैसा देने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आप अतीत में जाइए और सोचिए कि कब परमेश्वर ने आपको चिंताओं से कैसे उद्धार किए थे, और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपने जीवन को प्रभु से समर्पण करें। दूसरी बात क्या करें? पहला, प्रभु को भरोसा करें और अतीत में जाकर प्रभु का धन्यवाद करें और चिंता को प्रभु के हाथ में दें। दूसरी बात है, 33 वचन कहता है, इसलिए पहला तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोज करो। अर्थात वो कहते हैं भैया, जब आपको चिंता आता है, आपको परेशान होता है, आप भावनाओं से ग्रसित हुए हैं, दुख लगता है, आपको मालूम नहीं है आपके जीवन अकेलापन में जा रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ सुनसान है, मेरा भविष्य खत्म हो चुका है, मेरे लिए यार कुछ द्वार का कोई दरवाजा नहीं है, मेरा सब दरवाजा बंद हो चुका है। जब ऐसा लगता है, आप दूसरों के पास जाइए जो ऐसे दुख में जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जब आपके परिवार में सुख नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसे परिवार को जाइए जिनके परिवार में सुख नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें, और आप ऑटोमेटिक आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख को महसूस करेंगे। उसमें लिखा गया है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, अर्थात पहले परमेश्वर के राज्य के काम में अपने हाथ को दो, अपने हाथ को बटरो, अपने पाँव को बढ़ाओ प्रभु के काम के लिए। जब आपके पास कुछ नहीं है, ऐसे समय में प्रभु को देने के लिए कोशिश करें। जब आपके पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर के लिए खम करें। आपके मन जब उदास है, लोगों के लिए प्रार्थना करें, और देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत सा कार्य करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज के हॉस्टल में था, जब सिर्फ मेरे जेब में 10 रुपया थी और कुछ नहीं था,
10 रुपया था उस दिन के लिए। और उस दिन मुझे मिलने के लिए एक प्रभु के दास आए हुए थे, और प्रभु के दास आए हुए थे और मैं और उनसे मिला, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मैं प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे हैं और मैं अपने मन से सोच रहा हूँ, प्रभु आपके दास आए हैं, मैं क्या दूँ? कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ 10 रुपया है। कितना शर्म की बात है, मैं क्या करूँ? और ये 10 रुपया से सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मैंने उस 10 रुपया को निकाला, प्रभु के जेब में डाल दिया। प्रार्थना के बाद वो चले गए। मुझे अपने आप को शर्म लग रहा है कि मेरे पास 10 ही रुपया मैंने दिया बोल के, बहुत शर्म लग रहा है। लेकिन इस बात को मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस दिन जब हम दिए हैं, उसके शाम के समय में किसी ने मुझे एक भिन्न आशीष को दिए हैं, उसके 8-10 गुना से आशीष को दिए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, कहने का मतलब ये है कि जब आप चिंतित है, आपको अभाव है, समस्या है, दुख है, वैसे समय में आप प्रभु के सभागार में प्रभु के लिए काम करें। तीसरी बात, जो आखिरी बात है, वो है, आखिरी बात केवल नहीं, मूल बात है, वो है प्रार्थना में बने रहिए। फिलिपियों उसका 4-6 में लिखा गया है, हर चीज़ों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। और प्रार्थना विश्वासी के जीवन के लिए अति जरूरी है। आप चिंता करते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना कम हुआ है। आप प्रार्थना कम कर रहे हैं, आपके संबंध प्रभु से आज नीचा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, चिंता ना करते हुए आपको और मुझे परमेश्वर पर अपने जीवन को देना है। परमेश्वर के सभागार में लगे रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, अतीत को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जब आप में से कोई ऐसा है जो चिंतित है, तनाव में है, समस्या में है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। जब आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमको भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारे परिवारों के लिए, जिस परिवार में आज, जिस भाई बहनों में, माता पिता में, बच्चों में प्रभु चिंता समस्या है, उनके जीवन में आप प्रभु कार्य करें, उनकी चिंताओं को आप दूर करें और परमेश्वर उनके अभाव को पूर्ण करें, समस्याओं को दूर करें। परमेश्वर उनके रोग को ले ले और परमेश्वर आप चंगा करें। हे प्रभु, आपके सुकून, शांति और उपस्थिति को उनके जीवन में दीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं सबके जीवन में आप कार्य कीजिए, सब कुछ आपके हाथों में देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह। बाय बाय।